सभी विद्यार्थियों को जीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। कुछ विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पे नए जो हैं, सबसे पहले वो क्या करें कि उसके बगल में जो लाल बटन होता है पहले उसको दबा के सब्सक्राइब कर लें। और जैसे ही सब्सक्राइब कीजिएगा तो घंटा के चिन्ह आएगा, वो घंटी रहेगा, उसको भी टनाक से दबा देना है, ताकि जैसे ही प्रेम दरबार से जैसे ही वीडियो यहाँ से मैं रिलीज करूँ आपके पास पहुँच जाए और अपना जो है आप पढ़ाई जारी रखेंगे। चलिए आज का हम जो है टॉपिक अपना देखते हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण का जो आपका जो टॉपिक होता है बहुत ही लाजवाब, बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें होता है। इसमें सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि वीडियो को 2 या 3 भाग में हम लोग बांटेंगे। छोटा छोटा वीडियो मैं आपको डालूंगा। कोशिश ये रहे कि जितना अधिक से अधिक इसको देख सके, पूरे वीडियो को देखने का आप लोग जो है काम करेंगे। तो यहाँ पे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण में आपको जो सिद्ध करने के लिए होता है कि दायां पक्ष और बायां पक्ष को बराबर करें, वहां पे जो सबसे पहले जो बात होती है कि वो सिद्ध करने में हम लोग के साथ समस्या होता है। उसमें सबसे बड़ी समस्या मैंने क्या देखा कि बहुत से बच्चे ऐसे भी साइन को टेन के बदले, कॉट को कॉस के बदले, ये बदलने में उनको ज्यादा जो है परेशानी होता है। वहां पे उनको जब तक सूत्र याद नहीं होता तब तक वो लोग नहीं बना पाते हैं। तो मैं उनको एक दावा के साथ आज मैं बता सकता हूं कि आज मैं जो बताऊंगा साइन के पद बदले, टेन के पद बदले, पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। इसका फुल गारंटी मैं देता हूं। चलिए, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण यहाँ पे टॉपिक का नाम है। सर्वसमीकरण क्या कहलाती है? तो दिया गया किसी कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों वाला समीकरण जो उस कोण के सभी मानों के लिए सत्य हो वह एक सर्वसमीकरण कहलाती है। यानी दोनों तरफ से वह सत्य है तो आप क्या कहोगे? उसे सर्वसमीकरण कहोगे। 3 मौलिक सर्वसमीकरण है। पहला है sin स्क्वायर थीटा जो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 और तीसरा है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह जो है इसको हम लोग सिद्ध भी करेंगे। पहले इससे जो कुछ संबंधित अभी और आ सकते हैं, उससे पहले जो आप जो है देख ले कि यहाँ से कुछ और फॉर्मूला बन सकता है कि नहीं बन सकता है। यहाँ पे आपका जो है लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा जो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको बबुआ हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर इधर ई प्लस में, इधर भेज देंगे माइनस में, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देंगे, इधर जो अपना पावर यदि 2 है तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा, तो पावर 2 है, उधर भेज देंगे तो रूट में जाएगा। हम इसको लिखेंगे साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अभी और सूत्र निकलेगा यहाँ से। अभी इस बार हमने क्या किया था कि cos को उधर लेकर गए थे, अगले बार साइन को इधर लेकर जाएंगे, इधर क्या बचेगा? cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इधर पावर 2, उधर जाके रूट बन जाएगा, तो cos थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से जो मेन फार्मूला से आप जो है और फार्मूला यहाँ पे आप बना सकते हैं। आ जाए यहाँ पे अब दूसरा, यहाँ पे दूसरा से भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे भी आप बना सकते हो। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, sec स्क्वायर थीटा बराबर इधर ई माइनस में, उधर भेज देंगे तो प्लस में, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगला यहाँ पे ध्यान देखिएगा, पावर 2 है, उधर भेज देंगे तो रूट हो जाएगा, यानी sec थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ के बाद इधर जो आपका जो है, एक बार आप tan को इधर लेकर आए हैं, अब आप क्या करेंगे, इधर से 1 को लेकर जाते हैं या sec को इधर लेकर आते हैं, आप जैसे भी आप काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि 1 प्लस में भेज देंगे तो माइनस में, tan माइनस में भेज दिए तो प्लस में। अगला यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ये tan थीटा बराबर रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा माइनस कितना 1। अब इसी प्रकार से जो है आप दूसरे वाले को भी आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। सबसे पहले ये आप देख लीजिएगा अपना, इस पे सबसे पहले अपना आप देख लीजिएगा क्या करना है। सो अब जो है इसके पहले हम लोगों ने लिखा आपका फॉर्मूला में कि साइन स्क्वायर थीटा जो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1।
अब हम आप ये देख लीजिए कि रियलिटी में या यहाँ पे 1 के बराबर होता है कि नहीं होता है। उसी प्रकार से दूसरा फॉर्मूला आपका दिया हुआ था कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको भी देखिए कि 1 होता है कि नहीं होता है। तीसरा है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, यह भी आपको देखना है कि होता है कि नहीं होता है। चलिए ऐसे ध्यान दीजिएगा, ध्यान से बोर्ड पे रखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिख दीजिए साइन थीटा। जो सवाल जैसे कह रहा है वैसे पहले चले। सवाल आपके पास है कि साइन स्क्वायर थीटा, तो पहले यहाँ पे क्या करें कि साइन थीटा बराबर लिख लीजिए। और सबसे पहले जब भी हम ट्रिगो का जो पहला अध्याय जब चालू किए थे तो उसमें बताया गया होगा, फॉर्मूला आपने याद कर लिया होगा। साइन थीटा बराबर आप लिख सकते हो py/h। अब जरा सा फिगर जैसा ध्यान से देख लो, तो फिगर में p किसको कहा गया है, ab को। आप यहाँ पे लिख लो ab बटा, अब देखो तो h देखो तो बाबू किसको कहा गया है, ac को, यहाँ लिख लो ac। अब देखो उसी प्रकार से अब क्या यहाँ पे है cos, तो आप लिखोगे cos थीटा। cos थीटा बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं b/h। b का देखो तो क्या हो सकता है, b यहाँ पे किसको कहेंगे, bc को कहेंगे, और h किसको कहेंगे, ac को कहेंगे। यहाँ तक लिखने के बाद जरा सा ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे कि कहता क्या यहाँ पे है कि साइन स्क्वायर थीटा जो cos स्क्वायर थीटा बराबर हुआ। चलेंगे जरा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा जोड़ cos स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का देखिए तो वैल्यू आपने क्या लिखा है, तो आपने लिखा है ab बटे ac। किसका लिखा है, साइन थीटा का, लेकिन यहाँ तो स्क्वायर कहता है तो आप यहाँ पे स्क्वायर कर दो जो cos थीटा। तो cos यहाँ पे अपना होगा bc बटा ac का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आपका स्क्वायर मांग रहा है। अब जरा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं ab का स्क्वायर और नीचे क्या लिख सकते हैं, ac का स्क्वायर। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे आ जाए, इसको लिखेंगे हम लोग bc का स्क्वायर और इसको क्या लिखेंगे, ac का स्क्वायर। अब जरा सा ध्यान रखें यहाँ के बाद, अब यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम लीजिएगा तो क्या लिखाएगा, ac स्क्वायर भाग दे के गुना कर सकते हैं, तो ab स्क्वायर जोड़ आप लिखेंगे bc स्क्वायर। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा ab स्क्वायर, जब देखिए यहाँ पे ab आपका इलम है और bc आपका क्या है, आधार है। यानी सीधे शब्दों में कहने का मतलब यहाँ पे आप पाइथागोरस को भी प्रयोग में ला सकते हैं। ab यानी कि लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण अपना कौन है, ac, यहाँ पे लिखेंगे ac स्क्वायर बटा क्या कर देंगे, ac स्क्वायर। पूछेगा कि कैसे, तो यहाँ पे आपको लिख लेना होगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से आप चलोगे तो ab स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण आपका है ac स्क्वायर, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 1। देखिए तो यही लगा था ना कि साइन स्क्वायर थीटा जो cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। बिल्कुल क्लियर आप है, तो उसी प्रकार से आप इसको बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सेम तरीका से जैसे मैंने यहाँ पे साइन का मान लिखा, यहाँ पे आप सेक का लिखेंगे, फिर tan का लिखेंगे, स्क्वायर करके घटाएंगे, फिर पाइथागोरस लगाएंगे, कट के आपका बन जाएगा। अब जो है आपके मोबाइल पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, बोर्ड पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि साइन थीटा, सेक थीटा और tan थीटा को cot थीटा के पद में बदले। मैं ये बता दूं कि यह जो है कुछ लोग इनको बोलते हैं कि बहुत टफ है, जब तक फार्मूला याद नहीं रहेगा तब यह बन नहीं पाएगा। तो मैं वैसे विद्यार्थी डरे नहीं, बिल्कुल यह आसान है, केवल समझने का प्रयास केवल कीजिएगा। जो मैं बोलूँ वह ध्यान से सुने और तुरंत आपसे बनेगा अच्छा मैथ है। यहाँ पे है कि साइन थीटा, सेक थीटा और tan थीटा को cot थीटा के पद में बदले। तो सबसे पहले यह देखिएगा कि किसके पद में बदलना है। जिसके पद में बदलने के लिए कहेगा उसके बदला में आप कुछ मान लोगे। तो किसके पद में चेंज करना है आपको, cot थीटा के पद में चेंज करना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे यहाँ पे कि लिख लेना बाबू कि cot थीटा बराबर 1 माना। सबसे पहला काम यही करना,
जिसके पद में बदलने के लिए आपको कहेगा उसके बराबर आप x मान लेना। तो कहता है कि cot के पद में बदलें तो cot थीटा बराबर हमने x मान लिया। अब जरा ध्यान रखना बाबू, यहाँ पे कहता है कि cot थीटा बराबर x, तो नीचे ना कुछ तो हम तो लिख सकते हैं x/1, यानी अब ध्यान दीजिएगा। अब जरा जो है त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला याद कर लीजिए कि cot थीटा बराबर होता क्या है। तो cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, यानी b/p। तो अब देख लीजिए b का मान हो गया कितना x और p का मान कितना हो गया 1। अब यहाँ पे b भी है यानी आधार है और लंब है, तो क्या नहीं है कर्ण, यानी अब हम लोग h निकालेंगे। कर्ण बराबर हम लोग पढ़े हैं रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो लंब यहाँ पर तो 1 है तो 1 का स्क्वायर, b यहाँ पे आधार कितना है x है तो x का स्क्वायर, यानी लिख देंगे h बराबर रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर। यहां तक आपका एक काम कर लीजिएगा। अब देखिएगा पहला क्या आपके पास लिखा हुआ है साइन थीटा। अब जरा सा सोचो कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो p/h यानी लंब बटे कर्ण। तो p देखो जरा सा बोर्ड पर, p का वैल्यू कितना है 1 और h का वैल्यू कितना है रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर। अब देखना चाहिए, अब यहाँ पे लिख लेता हूं साइन थीटा बराबर 1/रूट अंडर 1 प्लस क्या लिखा हुआ x स्क्वायर। आपने x किसको माना था बाबू cot को, तो यहाँ लिख दीजिएगा cot थीटा। देखिए साइन को हमने किसके पद में चेंज कर दिया cot के पद में। अब जरा सा ध्यान देखिएगा, पहला हो गया आपका। अब दूसरा नंबर पे जरा हम लोग चलते हैं। अब क्या कहता है कि सेक थीटा को चेंज करना है किसके पद में cot के पद में। जैसा फिर से हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके पद में बदलने के लिए कहेगा उसके बराबर क्या मान लोगे x मान लोगे। बदलना है cot के पद में तो हम लिखेंगे cot थीटा बराबर x माना, फिर लिखेंगे cot थीटा बराबर x/1 तो हम लिख ही सकते हैं। तो cot का फॉर्मूला याद कर लेंगे आधार बटे लंब b/p। तो देखिए b है p है, क्या नहीं है तो h नहीं है, तो h निकाल लीजिए, कर्ण निकाल लीजिएगा, रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। यहां तक निकाल के आप कंप्लीट रहना। अब देखो दूसरा निकालना किसका है बाबू सेक को। सेक थीटा को कहां बदलना है बाबू cot के पद में। अब जरा सा याद करो कि सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार, क्योंकि cos का उल्टा होता है तो h/p। अब देखो बाबू h का मान यहाँ पे है रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर बटा b का मान देखो यहाँ कितना है x, यहाँ लिख दो आप x। अब लिखेंगे सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर। x आपने किसको माना था देखो ध्यान से cot को, तो यहाँ लिख दो आप cot थीटा, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो बटा x किसको माना था cot को, यहाँ लिख दो cot। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिएगा तीसरा नंबर। अब देखिए तीसरा नंबर क्या कहता है कि tan को किसके पद में बदले cot के पद में। आजा बबुआ यहाँ पे tan थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला लिख लीजिएगा। tan थीटा बराबर क्या पढ़े b, यही पढ़े ना लंब बटे आधार। चलो बाबू यहाँ पे तो लंब बटे आधार, आपने लंब देखो तो यहाँ पे लंब का वैल्यू कितना है 1 है, b का वैल्यू कितना लिया गया x है, लिख दो 1/x। पुनः लिख दो आप tan थीटा बराबर 1/x। x आपने किसको माना था cot को, यहाँ पे आप लिख दो cot थीटा। ना बिल्कुल आसान है, ध्यान से इसको देख लीजिए। चलिए तो अब जो है उसी टाइप का आपके पास में सवाल दिया हूं, इसमें से कहता सवाल कहता है एंगल ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पद में लिखें। यानी एंगल ए के लेकर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पे हम इस सवाल को हम इस भाषा में भी लिख सकते हैं कि साइन ए
कॉस ए, टैन ए, कॉसेक ए, उसके बाद आपका क्या होगा कॉट ए, को सेक ए के पद में लिखें। प्रश्न को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब जरा सा ध्यान से सुनिएगा, हमने इसके पहले वाले सवालों में आपको बताया कि बाबू जिसके पद में बदलने के लिए कहे, बिल्कुल ध्यान रखेंगे बोर्ड पे, जिसके पद में बदलने के लिए कहे उसके बराबर एक से या कुछ मान लेंगे। तो किसके पद बदलना है, सेक के पद में। तो अब हम लोग जरा बोर्ड पे ध्यान रखेंगे, सेक ए बराबर क्या माना, एक्स माना। जिसके पद में बदलने के लिए आपको कह दे उसके बराबर एक्स मान लीजिएगा, एकदम बिल्कुल डिफरेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेक ए बराबर जब आपने x लिखा तो x बटे 1 हम लिख सकते हैं, x बटा 1 हम लिखते हैं। अब जरा सा इसका फॉर्मूला याद करें तो सेक थीटा बराबर क्या होता है भाई, तो कर्न बटा आधार। क्लियर यहाँ तक, यानी h का वैल्यू कितना है x और b का वैल्यू कितना है 1, यानी कर्ण है आधार है, क्या नहीं है तो लंब नहीं है, यानी p निकालेंगे, p बराबर रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो h का स्क्वायर, h अपना x है तो हो गया x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही रह जाएगा, यानी b का मान आपका निकल गया। अब चलेंगे जरा सा सवाल पे, बिल्कुल ध्यान रखेंगे किसको पहले चेंज करना है, साइन को। तो आ जाइए पहला नंबर पे साइन ए। अब जरा सा याद करो बाबू कि साइन थीटा बराबर छोटू क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर आपका जो फॉर्मूला होता है वह होता है पी वाई एच। तो पी वाई एच, अब देखो ध्यान से p का मान कितना है, तो p का मान यहाँ है छोटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा क्या है बाबू h। h का मान देख छोटू कितना है x, तो यहाँ लिख लेगा x। अब ध्यान देगा यहाँ से साइन a बराबर हम आपने क्या यहाँ पे करेंगे बाबू, तो जहां x है वहां क्या लिखेंगे सेक, क्योंकि सेक बराबर ही हमने क्या माना था, x माना था, यानी रूट अंडर तो हो जाएगा सेक स्क्वायर a माइनस 1 बटा x को क्या लिखेंगे सेक a। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब एक लाइन और दूसरा सवाल थोड़ा सा देख लीजिए, बाकी सब आप अपने से खुद ही चेंज करके देखिएगा। इसके बाद 2-3 क्वेश्चन मैं आपको और दे दूंगा ताकि जो है घर पे उसको बनाइएगा। बार बार हम उस चीज का चर्चा कर रहे हैं, जिसके पद में लिखने के लिए कहेगा उसके बराबर कुछ मान लेना है। तो यहाँ अब आइए दूसरा सवाल पे, लिखा हुआ है cos a, अब लिख दो cos a। अब याद करो कि बाबू cos थीटा बराबर होता क्या है, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्न, यानी b बाई h। अब देखो ध्यान से यहाँ पे देखना b का मान कितना है a और h का मान देखो कितना है x, यहाँ लिख दो x। अब यहाँ पे है cos a बराबर 1 बटा x, आपने x किसको माना था सेक a को, यहाँ लिख दो सेक a। बोले कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार से भी और अब आपको देंगे। बाकी हमने 3 को छोड़ा है, इसको आप बनाकर देखेंगे और देता हूं सवाल आपको। अब जो है उसी टाइप के मैंने आपको 3 सवाल और आपको मैंने दे दिया है, बिल्कुल ध्यान रखें। इसको बदलने पर बिल्कुल आसान है, ऐसा नहीं इसको मान लेना है कि बहुत ही कठिन है। देखो आपके पास 3 मैं सवाल दिया हूं, इसको आप बनाकर देखोगे। करना क्या कि जिसके पद में बदलना हो, जिसके पद में चेंज करना हो उसके बराबर आप x मान लोगे या y मान लोगे, z मान लोगे, कुछ भी मान लेना। तो sin थीटा बराबर x मान के हल करेंगे। अगर समझने में आपको समस्या यदि होगी तो आप वीडियो को हल्का सा पीछे पॉज कर लें, पीछे की ओर जाएंगे, पुनः उस क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से और इसको बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
और अब अगला जो मतलब जो है अगले वीडियो में आपको सिखाऊंगा यहाँ पे सिद्ध करने के लिए कि दायां पक्ष और बायां पक्ष को कैसे बराबर करते हैं।